हाय गाइस, वेलकम टू दी IS मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। हमारी बायोलॉजी सीरीज़ में आज हम फैट्स के लेक्चर पे हैं, तो जल्दी से हम देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ़ैट्स क्या होते हैं, किन एलिमेंट्स के बने होते हैं, फ़ैट्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैट्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। हम इनके जो है फंक्शंस देखेंगे, डाइटरी सोर्सेज देखेंगे, असेंशियल कौन से हैं, नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। द क्वेश्चंस पार्ट विल प्रोबेबली बी ए पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं व्हाट आर फैट्स। तो ये हमारे एक बायोमोलिक्यूल हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिसमें से कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रेशियो है वो आपका 2:1 से ग्रेटर होगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है तो हाइड्रोजन का 2 से ज़्यादा होगा, या अगर 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का 1 से भी कम। समझ रहे हो ना? तो 2:1 से ग्रेटर रेशियो होता है। सिमिलरली जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और हमने कार्ब्स में पढ़ा था कि अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, बट इसमें 2:1 रेशियो के इक्वल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फैट्स को जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है BPSC 2018 में। तो ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर वेरी सिंपली। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ जुड़े होंगे 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये आपका हो गया फैट्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। सिमिलरली हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि उन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कहा जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। तो केमिकल स्ट्रक्चर तो इनका एग्जैक्टली सेम है। द डिफरेंस इज दैट कि ऑयल्स विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड फैट्स विल प्रोबेबली बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर एक और चीज़ जान लेते हैं कि पर ग्राम ऑफ फैट में प्रोटीन और कार्ब्स से ज़्यादा कैलोरीज हैं, इनफैक्ट डबल से ज़्यादा। तो प्रोटीन और कार्ब्स में 4 कैलोरीज ईच होती हैं पर ग्राम, और फैट्स में आपके 9 होती हैं। ठीक है, 9 कैलोरीज पर ग्राम। अब इन चीज़ों को एक बारी टेक्स्ट से हम समराइज़ कर लेते हैं। तो देखो, फैट इज़ अ मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रेशियो वाली चीज़ बताई हुई है। फैट्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इस स्टेटमेंट पे हम अभी वापस आते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स, दे आर द बॉडीज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड होते हैं फ्रॉम 1 ग्राम। ठीक है, और ऑयल जो है आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, रादर देन सॉलिड्स। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है ये देखते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ऑल्सो एंड रॉन्ग ऑल्सो। सो फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो दैट इज़ ट्रू, बट जैसे हम आगे पढ़ेंगे फैट्स जो हैं असेंशियल भी होती हैं, यानी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और नॉन असेंशियल भी होती हैं। तो जो आपकी नॉन असेंशियल वाली होंगी दे कॉज दिस हाई ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और असेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो दे लीड टू गुड हेल्थ, आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, और नॉन असेंशियल वालों को डाइट में कम करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स।
तो फैट्स हमारी स्टोर करती हैं एनर्जी को, ठीक है। जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लिसरॉल रिलीज़ होता है और फैटी एसिड रिलीज़ होता है। तो हमने देखा फैट्स का स्ट्रक्चर क्या है कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन किस में होगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे। सिमिलरली जब हमने प्रोटीन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है बॉडी में, तो अमीनो एसिड्स इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली फैट्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है फैट्स। अब इसमें से जो ग्लिसरॉल होता है ये बॉडी कन्वर्ट कर लेती है टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें पता है इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितना बॉडी को इमीडिएटली चाहिए इमीडिएटली यूज़ करती है, बाकी वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल्स में स्टोर कर देती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डाइजेशन ऑफ फैट्स या उससे कैसे एनर्जी कंजम्पशन करती है बॉडी। आगे और फंक्शंस देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया एनर्जी सोर्स वाली बात, ठीक है। अब नॉर्मल डाइट जो होती है उसमें कितने ग्राम्स ऑफ फैट होना चाहिए डेली इनटेक के लिए। तो जब पूछ रहा है ना नॉर्मल डाइट, इसका मतलब है मॉडरेटली एक्टिव मैन की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज होती हैं, सेडेंट्री, ठीक है, मॉडरेटली एक्टिव या फिर हार्ड वर्किंग। तो उसमें से अगर नॉर्मल बोलता है तो मैन की बात हो रही है और मॉडरेटली एक्टिव वाले की। तो अगर आपने मेरा कैलोरी इनटेक वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने कैसे याद किया था कि फ़ैट इनटेक के बारे में हम कैसे आंसर करेंगे। तो हम जो वेट है पर्सन का उसको डिवाइड कर देंगे बाय हाफ और उसको राउंड ऑफ कर देंगे टू द लोअर साइड ऑफ द स्केल। तो हमें अगर याद होगा तो मैन का वेट था 65 kg, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं बाय 2 तो हमारे पास आ जाता है 32.5। तो अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम्स, ठीक है। तो हम 65 kg के आदमी की बात कर रहे हैं, तो जनरली मैन वुड बी ऑन ए हैवियर साइड देन दैट, 65 से ऊपर होगा वेट, ठीक है। तो अगर रेंज पूछेगा तो 30 ग्राम से 40 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फैट बिलो द स्किन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट हीट लॉस एंड ऑल्सो हेल्प्स अगेंस्ट फिजिकल ट्रॉमा। तो अगर आप कहीं से थोड़ी सी हाइट से गिरते हैं तो इफ़ यू हैव मोर फैट लेयर, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है बॉडी पे, तो फिज़िकल ट्रॉमा से थोड़ा बचाव हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें बताया कि बॉडी कैन सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ दी फैटी एसिड्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। ये हम अच्छे से समझेंगे जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब आ गए हम मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पे, विच इज़ टाइप्स ऑफ फैट्स। तो हमें समझना है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। तो हमें पता है कि फैट्स बायोमोलिक्यूल हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जो है बॉन्ड बना सकता है और इनफैक्ट खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड, ये तो आप मान लो कि कार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं ये सारी, ठीक है। तो अब सैचुरेटेड में क्या होता है ना कि कार्बन, हमें पता है कि कार्बन की कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2-4 होते हैं, ठीक है। तो उसको अपने जो वैलेंस हैं उसके वो 4 हैं, तो 4 मिल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना देखें कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन में हम बॉन्ड बना रहे हैं तो कार्बन को अगर हम 4 हाइड्रोजन दे देंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है। 4 उसके पास हैं, या तो 4 हटा दो या 4 दे दो, तो हम 4 अगर दे देंगे हाइड्रोजन से तो कार्बन जो है स्टेबल हो जाएगा। तो अब समझते हैं। तो अगर कार्बन की जो चेन्स हैं जो फैट्स की हैं वो ऐसे हैं कि उनमें सभी बॉन्ड्स जो कार्बन के बीच में बन रहे हैं वो ऐसे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो देन दे आर
सैचुरेटेड फैट्स, सिंगल बॉन्ड्स हैं सभी, तो दे आर सैचुरेटेड फैट्स एंड दे आर नॉट एसेंशियल। बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं अपनी डाइट में लेने की, ठीक है। बट हाँ, आप एक लिमिटेड मात्रा में लेंगे तो इट इज़ ए हेल्दी थिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो इसी से आपका ओबेसिटी होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हो सकते हैं। ओबेसिटी से बहुत सारे आगे इश्यूज़ जो हैं कॉज होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो सैचुरेटेड फ़ैट के इंटेक को हमें लिमिट करना होता है, ठीक है। आगे समझते हैं अनसैचुरेटेड फ़ैट कैसे होता है। तो अगर ये जो कार्बन की चेन बन रही है, इसमें एक भी बॉन्ड आपका डबल बन गया या फिर ट्रिपल बन गया, ठीक है, आपने मतलब कुछ हाइड्रोजन उसमें से हटा दिया और कार्बन खुद से जो बॉन्ड बना रहा है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अगर उसमें एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो वो है पॉली अनसैचुरेटेड। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो ये आपका कार्बन है, अपने साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो ये डबल बना ले रहा है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लिया इसने, मान लीजिए एक ही है, ठीक है, अभी के लिए। तो एक तो पहली बात, ये जो कन्फिग्रेशन है ना, जिसमें कि H जो है दोनों ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, इस कन्फिग्रेशन को हम बोलते हैं सिस कन्फिग्रेशन। दिस अभी के लिए इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस, अभी हम ट्रांस फैटी एसिड्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरी बात तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि अगर तो एक ही होगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो मोनो अनसैचुरेटेड है फैटी एसिड, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो पॉली अनसैचुरेटेड है, ठीक है। जैसे कभी ना कभी तो आपने ऐसे सुना होगा कि पूफा जो है वो अच्छी चीज़ है, इनटेक करनी चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, पूफा। अब आगे चलते हैं, ट्रांस फैट का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। तो पहले तो ट्रांस फैट बनता कैसे है, बनता है ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। इनका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है, यानी कि आपने एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिया और उसमें आपने हाइड्रोजन गैस पास किया, ताकि क्या हो, कुछ उसके डबल बॉन्ड्स टूट जाएं, नॉट ऑल बट कुछ उसके डबल बॉन्ड्स टूट जाएं और सिंगल बन जाए, ठीक है। और दूसरा जो कि साइड इफ़ेक्ट समझ लो, वो ये हो जाता है कि कुछ जो सिस डबल बॉन्ड्स की कन्फिग्रेशन होती है वो चेंज होके ट्रांस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, किसे हम ट्रांस कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो देखो, ये आपका हो गया, इनके बीच में कुछ डबल बॉन्ड्स तो टूट ही गए हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ डायग्राम में नहीं बना रही हूँ। जब हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उठाया, ठीक है, ये पूरा अनसैचुरेटेड पूरी चेन इसकी, ठीक है, नॉट जस्ट दिस पार्ट, पूरी चेन इसकी, उसको उठाया, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास किया, तो कुछ डबल बॉन्ड्स तो इसमें जो थे वो टूट ही गए, सिंगल बन गए, वो उनको हाइड्रोजन मिल गया, उनके साथ हाइड्रोजन लग गया उन कार्बन्स के साथ। बट कुछ जो डबल बॉन्ड्स बचे, उनका क्या हुआ कि ये सिस कन्फिग्रेशन चेंज होकर इस तरीके की ट्रांस कन्फिग्रेशन बन गई। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये चीज़ बस समझ लेते हैं कि दिस कन्फिग्रेशन, ये जो ट्रांस कन्फिग्रेशन जिसे हम कह रहे हैं, दिस मैटर्स। इससे क्या होता है कि उसकी पूरी शेप, उस बायोमोलिक्यूल की पूरी शेप चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होंगे आपके ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बने हैं। उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिया गया था उसके मुकाबले कम डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, और जो डबल बॉन्ड्स होंगे भी वो ट्रांस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये आपके नेचुरली थोड़े रेयर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको इंडस्ट्रियल प्रोसेस करके, हाइड्रोजन गैस ऐसे पास करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से इनको बना रहे हैं। अब हम आगे ये समझते हैं वाई वी आर डूइंग दैट।
एंड इनके क्या बुरे इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे। एक बारी टाइप्स को टेक्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये ऐसा फैटी एसिड चेंज होता है जिसमें कि सभी बॉन्ड्स कार्बन के बीच में सिंगल रहते हैं। ये एसेंशियल नहीं होते क्योंकि बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें कम से कम एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये एसेंशियल है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, दे विल बी मोर रिएक्टिव। ये चीज़ मैं समझा देती हूँ। तो आपने क्या किया है, आपके पास सैचुरेटेड में क्या था, ऐसे कार्बन था और उसको 4 चाहिए थे ना बॉन्ड्स, और 4 बॉन्ड्स उसके बन रहे थे, इट वाज कम्प्लीटली स्टेबल, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है कि उसको सफिशेंट हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं दे रहे हैं, तो उसको डबल बॉन्ड या इवन अगर हम ये वाला भी हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाने पड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा या ये जो स्ट्रक्चर होगा विल बी लेस स्टेबल एंड हेंस मोर रिएक्टिव दैन दिस वन, द सैचुरेटेड वन। सैचुरेटेड के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वापस चलते अपने टेक्स्ट पे, ठीक है। दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर एसेंशियल। अब इनके 2 टाइप्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। अभी हम इनकी डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इन पॉली अनसैचुरेटेड, ये जो पूफा बोलते हैं जिसको, इसके 2 एग्जांपल्स हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ठीक है। इनको हम आगे समझेंगे, ये सभी एसेंशियल हैं, ठीक है। फिर ट्रांस फैट्स, दे आर द रिजल्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। इनको उठा के ट्रांस फैट बनाया गया है हाइड्रोजन गैस पास करके। दिस कन्वर्जन लीड्स टू दी कि डबल बॉन्ड्स, कुछ सम बट नॉट ऑल डबल बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, और कुछ सिस डबल बॉन्ड्स जो आपके ट्रांस डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्फिगरेशन आपका होता है ट्रांस फैटी एसिड्स का। अब आगे चलते हैं, एक एक करके हम ये सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इनके डाइटरी सोर्सेज देखेंगे, इनके क्या फंक्शंस हैं या बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सैचुरेटेड फैट्स। ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले ये फैटी एसिड्स हैं। अब ये वाले जो फैटी एसिड्स हैं एसेंशियल नहीं है, बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। अगर आप डाइट में ज़्यादा लेंगे, दे विल रेज योर कोलेस्ट्रॉल। Their high percentage in the body will lead to cardiovascular diseases, ठीक है, हार्ट इश्यूज़। फिर अब इनके फूड सोर्सेज देख लेते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, चीज़, उसमें आपका सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। अब एनिमल फूड्स जैसे चिकन, बेकन, इनमें भी आपके सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़े से इनके प्लांट्स सोर्सेज भी होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, ठीक है। तो कुछ आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज़ में कोकोनट ऑयल को कुकिंग में यूज़ करना इज़ नॉट कंसिडर्ड दैट गुड। अब इसी चीज़ में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि बटर में कौन सा फैटी एसिड होता है। तो बटर इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड, कोकोनट ऑयल इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और मीट में भी होता है। तो ये देख लेते हैं। बटर में होता है आपका ब्यूटायरिक एसिड, कोकोनट में लॉरिक एसिड, और मीट में स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो ये लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ये तो हमने पहले देख लिया कि ये इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट एक। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसेंशियल होते हैं, आपको डाइटरी सोर्स से लेने पड़ेंगे, बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अब इनका एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे मेल्ट एट ए लोअर टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे दे विल बी लिक्विड। तो इसके हम फूड सोर्सेज कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि फ़िश इज़ कंसिडर्ड ए गुड डाइटरी सोर्स, क्यों? एक तो इसमें प्रोटीन होता है, और दूसरा इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये फ़िश को अच्छा सोर्स माना जाता है, अच्छा फूड सोर्स माना जाता है। फिर अब कुकिंग के लिए देखो जो यूज़ होता है, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑल ऑफ दीज हैव अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है।
पीनट में, एवोकाडो में, सोयाबीन में, इनमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। फिर कुछ नट्स जो हम खाते हैं जैसे आलमंड, हेज़लनट, वॉलनट, दे आर ए गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देन सेसमी सीड्स एंड फ्लैक्स सीड। अब इसमें से सारे सोर्सेज में से आप ऐसे याद करो, एक तो फ़िश याद कर लो, इस पे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। दूसरा ये याद कर लो, ये जो कुकिंग ऑयल्स हैं, ठीक है। फिर पीनट याद कर लो, एंड देन मोटा मोटा बस नट्स की कैटेगरी याद कर लो कि इनमें अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो है ना फ्लैक्स सीड, इसको हमें याद करना है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आगे भी इसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट दिया हुआ है द मेन टाइप्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इसमें पॉली अनसैचुरेटेड की फर्दर बताए हुए हैं एग्जाम्पल्स टाइप्स। अब पहली बात तो दे कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसका टेक्निकल ये कैसे करते हैं कि जो पूफा है बॉडी में, ये आपका जो एलडीएल होता है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड वाला होता है, उसको रिड्यूस करते हैं। जो एचडीएल होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। एचडीएल हो गया आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये हो गया आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हमें क्या याद करना है कि पूफा कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल, तो यानी कि ये हार्ट हेल्दी होते हैं। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो हैं ये पूफा की कैटेगरी में आते हैं। दे आर हार्ट हेल्दी फैट्स। अब ये एसेंशियल है, ठीक है। अभी हमने इनके सोर्सेज भी देखे कि वॉलनट, कनोला, फिश, फ्लैक्सीड। अब डायरेक्टली हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है ना, ओमेगा 3 में ये होता है अल्फ़ा लिनोलेइक एसिड, जो कि बॉडी नहीं बना सकती। अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड ये बॉडी खुद से नहीं सिंथेसाइज कर सकती, आपको डाइटरी सोर्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मिलता है आपका पीनट में, ऑलिव ऑयल में, कनोला, वॉलनट, सोयाबीन या फिर फ्लैक्सीड। अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्लैक्सीड का ही दूसरा नाम है लिनसीड, या फिर हम इसको बोलते हैं अलसी, ठीक है। अब इनके बेनिफिट होते हैं कि दे प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसमें लिनोलेइक एसिड प्रेजेंट होता है। अगेन दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये एसेंशियल है, एंड इसका अच्छा सोर्स है ये आपका फ्लैक्सीड एंड चिकन फैट, ठीक है। तो चिकन का जो फैट होता है वो बढ़िया होता है, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांस फैट्स को डिटेल में, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बनती कैसे हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, नेचर में रेयर होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हम बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं ये हम यहाँ समझेंगे कि क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं फूड इंडस्ट्री को कि हम ये चीज़ ट्रांस फैट्स को बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनका हमारी हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो फूड इंडस्ट्री को ट्रांस फैट्स की ज़रूरत इसलिए है कि आपने अनसैचुरेटेड फैट लिया, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो आपका लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये ईज़िली मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब उनको ट्रांस फैट में कन्वर्ट किया जाएगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि एट रूम टेम्परेचर दे विल बिकम सॉलिड्स। अब इनको बोलते हैं हम स्प्रेड्स, जिनका कि बिस्किट्स और केक मेकिंग इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एडिशनली दिस विल लीड टू ए लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ट्रांस फैट जो है इनकी अनसैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है इट विल स्टॉप द डिकम्पोजिशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट्स। हमने देखा था ना कि अनसैचुरेटेड फैट्स में जैसे डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर मोर रिएक्टिव, तो उनकी डिकम्पोजिशन को बंद कर देता है उनको हाइड्रोजन दे के, एडिशनल हाइड्रोजन दे के, और उनकी रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी फास्ट फूड इंडस्ट्री उसमें डीप फ्राइंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ ऐसे तला हुआ दे विल गिव यू टू ईट, ठीक है। तो जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो तो नहीं हैंडल कर सकते, इतनी बारी आप उनको रीयूज़ करोगे डीप फ्राइंग में तो दे विल ब्रेक डाउन वेरी इजीली। बट ये जो आपके ट्रांस फैट्स होते हैं, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, दे कैन विदस्टैंड दिस रिपीटेड हीटिंग विदाउट ब्रेकिंग डाउन, हेंस दे आर कंसिडर्ड सूटेबल फॉर डीप फ्राइंग, ठीक है। तो ये तो हो गए जो फूड इंडस्ट्री को बेनिफिट्स हैं। अब ये देख लेते हैं जो हमको नुकसान है हमारी हेल्थ के लिए, जो बुरा है। तो ट्रांस फैट्स जो हैं, ठीक है, ये इंक्रीज़ करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में,
और डिक्रीज़ करेंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, ठीक है। लो डेंसिटी वाला जो बुरा होता है उसको बढ़ा देंगे, और हाई डेंसिटी वाला जो अच्छा होता है उसको ये कम कर देंगे, एंड दस दे पुट यू एट ए रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। इसलिए जो ट्रांस फैट्स हैं दे आर कंसिडर्ड बैड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे फैट्स का लेक्चर ख़त्म होता है। फैट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं दैट विल कवर एज ए पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर। Thank you so much for watching. Please subscribe to the IS manual.